हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। दोस्तों, बड़े भाग होता है कि मनुष्य तन में जन्म होता है। दोस्तों, और इसकी फायदा जैसे जैसे व्यक्ति का होश हवास होता है, ठीक वैसे वैसे व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पहचान पाते हैं। लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि मनुष्य तन में जन्म लेना और जन्म लेने के बाद सद्कर्म, सम्यक ज्ञान बहुत ही अनिवार्य हो जाती है। और इसका हर एक मनुष्य को, हर एक धर्म, ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख या ईसाई हो, लेकिन अक्षरशः यह सत्य बातें हैं कि धर्म जो है, धर्म की बुनियाद जहाँ पर जन्म होता है उसी के अनुरूप उसे लोग संज्ञान में लेते हैं और उसे पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है। हाँ, पूजा पाठ जो करने की जो विधियां हैं कुछ अलग हो सकती है, लेकिन हर एक मनुष्य, खासकर विधियां अलग होने के बावजूद लोगों को इंसानियत की भाव रखना बेहद अनिवार्य है। इस जीवन में कुछ मौके ऐसे होते हैं कि कितना भी प्रयत्न किया जाए वे दोबारा नहीं आते हैं। एक तो यह जीवन ही ऐसा है कि दोबारा मिलना बहुत दुर्लभ बात है। एक तो यह जीवन ही ऐसा है कि दोबारा मिलना बहुत ही मुश्किल है। यह जीवन, यह समय बार बार नहीं आता। हालांकि कई लोग ये समझाते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि दोबारा पुनर्जन्म मिले, परंतु यह जीवन, यह घड़ी, यह समय मनुष्य को बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा। यह बड़े भाग से किसी को मनुष्य तन में जन्म मिलता है।
इस समय सत्संग सुनने से क्या फायदा होती है, हृदय का सुकून मिलता है और हृदय का आनंद मिलना बेहद जरूरी भी है। वह भी बार बार नहीं मिलता। ऐसा समय, ऐसा घड़ी जिसमें मनुष्य अपने आप को ऐसी जगह ले आए जहाँ सत्य की चर्चा हो, बड़ी दुर्लभ बात है। लोग बड़ी बड़ी मीटिंगों में इकट्ठे तो होते हैं। इस संसार में पता नहीं किस किस चीज़ की लोग चर्चा करते हैं, पर सत्य की चर्चा बड़ी दुर्लभ होती है। मार्ग बताने वाले लोगों की कमी नहीं है, जो कहते हैं कि इस रास्ते पर चलना चाहिए, इस दिशा में जाना चाहिए, यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, ऐसे करो, वैसे करो, वहाँ ढूंढना चाहिए। परंतु यह चर्चा बाहर की नहीं, अंदर की बात है। हर एक मनुष्य के अंदर वह चीज विराजमान है, सर्वज्ञ है, जो सत्य है। उसके बारे में, उस आनंद के बारे में, उस असली सच्चिदानंद के बारे में कुछ कहना, कुछ सुनना हृदय को तसल्ली अवश्य देता है। हृदय में आनंद पैदा अवश्य करता है। मनुष्य अपनी जिंदगी के अंदर इतना उलझ जाता है। एक भजन भी है जिसमें कहा गया है कि मकड़ी ही अपना जाल बनाती है और स्वयं अपने जाल में वह फंस जाती है। उसका ही बनाया हुआ जाल उसी को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। जितना वह उसमें से निकलने की कोशिश करती है, वह उतना ही ज़्यादा उसमें फंसती चली जाती है। मनुष्य के साथ भी यही बात होती है। वह सुख पाने की जितनी भी कोशिश करता है, अपने को कर्म समझकर वह करते जाता है, उतना ही वह जाल में फंसता चला जाता है। सोचने की बात है, मनुष्य को सुख क्यों चाहिए? मनुष्य को आनंद क्यों चाहिए? क्या यह बात किसी ने हमको सिखाई है? किसी ने हमको बताई है?
क्या यह बात कि हम सुख और सच्चे आनंद की तलाश करें, सच्चे आनंद तक पहुँचें, क्या यह बात हम सबके हृदय में पहले से ही नहीं है? एक छोटा बच्चा जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको शब्दों का ज्ञान नहीं है, जिसको यह मालूम नहीं है कि रात क्या है, दिन क्या है, वह रोता है। जब उस बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वह रोता है। जब वह ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वह शांत हो जाता है। शांत होना हमारी प्रकृति है, शांत होना हमारा स्वभाव है। जब कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही हो या कोई चीज़ तकलीफ दे रही हो, फिर मनुष्य शांत हो जाता है। जैसे बड़ा तालाब हो, हवा बहे, हवा बहने के कारण उस तालाब में लहरें आने लगती है। हवा जितनी तेज बहती है उतनी ही लहरें बड़ी बड़ी होती चली जाती हैं, परंतु जब तक वह हवा रुक जाती है तो फिर तालाब शांत हो जाती है। तो शांत हो जाना हमारा स्वभाव है, इसमें हम बच नहीं सकते। हम इस स्वभाव को बदलने की कोशिश करें तो भी यह संभव नहीं है। जब हृदय की तृप्ति हो जाती है तब मनुष्य भी शांत हो जाता है, और जब किसी चीज़ का अंदर से महसूस होता है तो मनुष्य अशांत रहता है। अपनी जिंदगी के अंदर जब तक वह उस स्वभाव को पूरा नहीं कर लेता तब तक वह शांत नहीं हो सकता है। यह सत्य है कि चेतना होते हुए भी मनुष्य अचेत नहीं रह सकता। जागते हुए भी सोया रहे यह संभव नहीं है। जीते हुए भी मरा हुआ हो संभव नहीं है। चेतना है तो हम अचेत नहीं रह सकते। सत्य और असत्य के बीच में जो लाइन है, जो जगह है, वह बहुत पतली है। जब मनुष्य अपने को छोड़कर बाहर की तरफ सत्य की खोज करना लोग शुरू कर देते हैं तो उसको कभी सत्य नहीं मिल सकता। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि मेरी घड़ी मेरी कलाई पर बंधी है और मैं इस घड़ी में समय देखना चाहता हूँ, तो मुझे इस घड़ी को देखना पड़ेगा। समझ में आई? अगर इस घड़ी को मैं कुर्सी के नीचे खोजूं या जेब में खोजूं तो क्या वह कभी मिल सकेगा? चाहे कितना भी दृढ़ विश्वास हो,
यह संभव नहीं है। दूसरे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार एक औरत ने अपने लड़के से कहा, तू ये 10 पैसे ले और 10 पैसे का तेल ले आ किसी बनिए की दुकान से। तो उसको गिलास दिया। गिलास के नीचे कन्नी थी। लड़का मंद बुद्धि का था और वह तेली के पास गया। यहाँ जहाँ पर शॉप है उसके पास जाकर तेली को 10 पैसा दिए और कहा, 10 पैसे का तेल इस गिलास में डाल देना। तो 10 पैसे का तेल उसने नापा और गिलास में डाल दिया। अब वह लड़के से बोलता है, जो तुमने 10 पैसे का तेल खरीदा, ये पूरा गिलास भर गया, अभी इतना तेल और है, इसको कहाँ रखूं, कहाँ डालूं, कैसे ले जाएगा? लड़के को मालूम था कि गिलास के नीचे कन्नी है। तो उसने गिलास को उल्टा किया और कहा, यहाँ डाल दे। तेली ने वहाँ डाल दिया। अब वह गिलास को उल्टा किए हुए बड़े गर्व के साथ अपनी माँ के पास गया। माँ ने कहा, तेल ले आया? बेटा कहा, हाँ ले आया माँ। देखा माँ ने तो सिर्फ गिलास के नीचे की कन्नी भरी हुई थी। कहा, बेवकूफ, 10 पैसे का तेल इतना ही होता है? तो उसने गिलास पलटकर कहा, नहीं माँ, बाकी तेल यहाँ रखा है। मतलब वह तेल उसने न इधर रखा न उधर रखा और सारा तेल गिरा दिया, मतलब खो दिया। जीवन में चमत्कार होता है। लोग चमत्कार ढूंढने के लिए जगह जगह जाते हैं। चमत्कार, क्या चमत्कार है? लोगों को समझ में नहीं आता कि चमत्कार किसको कहते हैं। कोई ऐसा है जो पानी पर चलकर चलना आता हो? चमत्कार तब न होगा जब हमारा रास्ता पानी के ऊपर से जाता ही नहीं है, तो हम क्यों चले पानी के ऊपर? सबसे बड़ा चमत्कार कहाँ हो रहा है? कभी आपने सोचा? लोग अपने घर में बैठकर कहते हैं कि हे भगवान, अगर तू मौजूद है, अगर तू है तो मुझको कोई अपनी निशानी दे। तुमने कभी अपनी जिंदगी के अंदर श्वास लिया है? एक एक श्वास
जिसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप आता है, अपने आप जाता है। क्या यह सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? कहीं से कोई चीज आई और जीवन दान दे गई, बिना मांगे, बिना कुछ कहे जीवन दान देकर चली भी गई, फिर आई और निरंतर आती जाती रहती है। श्वास की कीमत तब तक कोई नहीं जानता जब तक यह श्वास रुकने न लगे। जब रुकने लगता है तब आदमी बोलता है, अरे एक और सबसे बड़ा चमत्कार यह है, सबसे बड़ा चमत्कार जो रात में जब सोए हुए हो तब भी चल रहा है। परंतु क्या हम कभी अपनी जिंदगी के बारे में, अपने इस चमत्कारी श्वास के बारे में चमत्कारी श्वास के लिए भी समय निकालते हैं? नहीं। हमको दुनिया भर की बातों से फुर्सत नहीं है। मैं भी अगर फुर्सत होती तो मैं भी अपने अंदर इस चमत्कार का एहसास अवश्य करता। मैं भी अपने अंदर उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करता जो सचमुच में मेरे अधीन नहीं, बल्कि मैं उसके अधीन हूँ। श्वास मेरे अधीन नहीं है। अगर श्वास मनुष्य के अधीन होता तो पता नहीं कब का मर जाता मनुष्य, भूल जाता उसे लेना। परंतु श्वास मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य उस श्वास के अधीन जरूर है। यह सबसे बड़ा चमत्कार अंदर चल रहा है। कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की। इन आँखों से दुनिया भर की चीज़ों को देखने के लिए मनुष्य लालायित होता है। मैं पहाड़ पर जाऊंगा, मैं समुद्र को देखूंगा, मैं ताजमहल के लिए जाऊंगा, मैं ताजमहल देखने के लिए जाऊंगा। और जो अंदर का दृश्य है वह भी कभी देखने की कोशिश की, समय निकल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। अभी तो जब बैंड बाजा बजता है तो लोग बैंड बाजा सुनने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। अरे वह क्या हो रहा है? पर तुम उठ भी नहीं सकोगे। मनुष्य में नम्रता नहीं रही, अभिमान ज़्यादा भर गया। परंतु जिस दिन यमराज आएगा उस दिन वह सारा का सारा अभिमान टूटता चला जाएगा। यह नियम मेरा बनाया हुआ नहीं है। यह नियम सबके लिए एक ही है, मात्र एक। एक वैद्य था, उसको लगा कि उसका मालिक
नज़दीक आ रहा है। उसने ठीक अपने जैसे 3 और पुतले बनाए। जब उस समय बहुत ही नज़दीक आ गया तो उसने तीनों पुतले लिटा दिए और अपने आप भी वहीं लेट गया। मृत्यु आई। मृत्यु को आदेश था कि एक को लेकर जाना है, 4 को नहीं। जिसको आदेश आएगा वही व्यक्ति न जाएगा। तो मृत्यु आई तो नंबर तो एक ही का था। मृत्यु ने देखा कि वहाँ तो 4 लेटा हुआ है। चारों हूबहू एक जैसे। मृत्यु चक्कर में पड़ी कि एक को ही ले जाना है और इनमें से असली कौन है, असली कौन है, नकली कौन है। और नकली को तो ले जा नहीं सकते, ले जाना तो असली का है। परंतु इसने इतने अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं कि यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन असली है कौन नकली है। तब उसको मनुष्य की प्रकृति के बारे में, मनुष्य के स्वभाव के बारे में एक बात समझ में आई। मृत्यु बोलती है, वैधराज जी, आपने बहुत ही कमाल किया। ऐसा कमाल किया कि मैं भी अचंभे में पड़ गई। मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, असली कौन है और नकली कौन है। इस बात को आपको मैं बधाई देती हूँ। कमाल का काम किया, पर आप एक बात भूल गए। मृत्यु ने कहा। अब वैद्य बेचारा चुपचाप लेटा हुआ था। जब मृत्यु ने कहा बधाई हो और बड़ा अच्छा काम किया है, तो अंदर से खुश हो गया कि मैंने तो मृत्यु को भी जबरदस्त रूप में हमने धोखा दे दिया। लेटा हुआ अंदर ही अंदर अपने ऊपर खूब अपने आप को गर्व करने लगा। पर जैसे ही मृत्यु ने कहा आप एक चीज भूल गए वैद्य जी, तो उससे रहा नहीं गया कि क्या भूल गया। आखिर भूला तो क्या भूला। मैं तो कुछ नहीं भूला। मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं इतना बड़ा वैद्य हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं तो मृत्यु को भी धोखा देने वाला हूँ। मैं क्या भूलूंगा। कुछ भूल गया तो क्या भूल गया। मृत्यु ने फिर कहा कमाल का काम किया है, पर वैद्य जी आप एक बात भूल गए। मृत्यु ने फिर कहा कमाल का काम किया है,
पर वैद्य जी फिर दोबारा रिपीट करते हैं कि एक बात वैद्य जी आप अवश्य भूल गए हैं। धीरे धीरे उसको सनक वैद्य जी को चढ़ना शुरू हुई। मैं क्या भूल गया? पहली बार तो लेटा रहा, हिला नहीं। उसको मालूम था कि अगर मैं थोड़ा सा भी हिलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वह वैद्य जी चुपचाप लेटा रहा। मनुष्य